सरकार बाहर बाहर से कहती है कि ये सब डीरेगुलेटेड है, सब कुछ ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस पर डिपेंड करता है, लेकिन रियलिटी में सरकार इन प्राइसेस को कंट्रोल करती है अपने टैक्सेस के द्वारा। जब प्राइसेस नेगेटिव में चले गए थे क्रूड ऑयल के लिए तो सरकार ने अपने टैक्सेस बढ़ा दिए। अभी रिसेंटली ही सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है पेट्रोल पर 13 रुपए पर लीटर से और डीजल पर 16 रुपए पर लीटर से, और कई स्टेट्स ने भी अपने वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ा दिए, इन पर वीएटी बढ़ा दिए। तो ये एक तरीके का वन साइडेड रेगुलेशन है सरकार की तरफ से। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तब आपके लिए पेट्रोल के प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं और आप ज्यादा पैसे पे करते हैं। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाते हैं तो सरकार अपना टैक्स बढ़ा देती है, आपके लिए पेट्रोल के प्राइसेस फिर भी ऊपर जाते हैं और तब भी आप ज्यादा ही पैसे पे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दिल्ली में प्राइस लेकर चलते हैं पेट्रोल का, जो था February 16 को। आप पे करने लग रहे थे 89.29 रुपीस पर लीटर। अब इस 89 रुपीस में से जो बेस प्राइस है वो है 31 रुपीस पर लीटर अप्रोक्सीमेटली। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है एक्साइज ड्यूटी, ये इस बेस प्राइस से भी ज्यादा है एट 32 रुपीस पर लीटर। स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वीएटी, ये है 20 रुपीस के अराउंड, और इसके बाद आप फ्रेट चार्जेस और डीलर के कमीशन को इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल प्राइस पहुंच जाएगा 89.29 तक। तो मतलब ये हुआ दोस्तों कि 60% कॉस्ट जो आप पे करने लग रहे हैं वो सिर्फ टैक्सेस में जा रही है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट। और दिल्ली में तो फिर भी रिलेटिवली कम प्राइस है बाकी शहरों को अगर आप कंपेयर करोगे तो। कई इनके ब्रेकडाउन समझने हैं तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट में कितना टैक्स लगाया जाता है पेट्रोल और डीजल पर और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले से अगर आप कंपेयर करोगे तो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने टैक्स को उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया है, 5 से 10 रुपए पर लीटर के अराउंड बढ़ाया है। लेकिन सबसे ज्यादा दोष यहां पर जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिन्होंने अपने टैक्स को 13 से 15 रुपए पर लीटर बढ़ाया है सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। 2020 के शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 20 रुपीस पर लीटर के अराउंड थी। आज के दिन ये 33 रुपीस पर लीटर टच करने को हो रही है, यानी सिर्फ एक साल के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 रुपए पर लीटर टैक्स बढ़ाया है पेट्रोल पर। और अगर इस नंबर को 2014 से कंपेयर करोगे आप तो ये टैक्स 2014 में हुआ करता था 10 से 11 रुपए पर लीटर। यानी मोदी सरकार जब पावर में आई थी ये वादा करके कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार इन्होंने पावर में आने के 7 सालों बाद पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगता है उसे 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। अराउंड 50 रुपए पर लीटर ज्यादा पे करना पड़ रहा है। बाकी दुनिया से अगर आप पेट्रोल डीजल के दाम कंपेयर करोगे तो तब आपको पता लगेगा कि इंडिया में कितने महंगे हो चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस है अराउंड 50 रुपए पर लीटर, श्रीलंका में 60 रुपए पर लीटर, नेपाल में ऑलमोस्ट 70 रुपए पर लीटर, अफगानिस्तान में 37 रुपए पर लीटर। हालत इतनी बुरी है दोस्तों कि बिहार में जो बॉर्डरिंग एरियाज है नेपाल के, वहां पर कुछ लोग नेपाल जाकर पेट्रोल को स्मगल करने लग गए हैं, इंडिया में लेकर आने लग गए हैं, क्योंकि फिर भी 20 रुपए पर लीटर का वहां पर उनको सेविंग होने लग रही है, 73 रुपीस पर लीटर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, इन सारी डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों की तनख्वाह भी ज्यादा है। ऑन एवरेज जर्मनी में एक इंसान की सैलरी होती है 2 से 3 लाख रुपए पर महीना, और इंडिया में एक आम इंसान की सैलरी होती है 20 से 30 हजार रुपए पर महीना। जर्मनी में 10 गुना ज्यादा लोगों की इनकम है तो उतनी ही ज्यादा परचेजिंग पावर भी है, लेकिन फिर भी वो पेट्रोल के लिए ऑलमोस्ट इंडिया से थोड़ा सा ही ज्यादा 10% ज्यादा कॉस्ट पे करने लग रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में लोग 10 गुना ज्यादा पेट्रोल का दाम पे करते हैं अपने इनकम के अकॉर्डिंग। तो